डिफरेंस बिटवीन द प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक सेल। तो ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर पेपरों में आता है ये, ठीक है जी, कि प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल के अंदर क्या फ़र्क है, ठीक है। तो यही मेरे बड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है। एक हमारे पास प्रोक्रियोट होता है, प्रोक्रियोट है वो वाला ऑर्गेनिज्म होता है जो प्रोक्रियोटिक सेल का बना होता है, जबकि हमारे पास यूक्रियोट्स वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूक्रियोटिक सेल के बने होते हैं, ठीक है। तो उनका हम यहाँ पे मेन डिफरेंस देख रहे हैं, चार हम यहाँ पे मेन फ़र्क देख रहे हैं प्रोक्रियोटिक सेल और यूक्रियोटिक सेल के अंदर, ठीक है जी। तो पहले मैं आप लोगों को आसान अल्फाज के अंदर बताऊंगा, जो आप मेरा बेटा वही अल्फाज जो मैं बता रहा हूँ आप लिख सकते हैं पेपर के अंदर, कोई गलत नहीं करेगा आप लोगों के अल्फाज, ठीक है जी। और सेकंड मैं आप लोगों को रीडिंग करके जो यहाँ पे किताब के अंदर लिखा है उसके मतलब समझाऊंगा, ठीक है जी। तो पहले सुनते जाएं, हमारे पास क्या आता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का क्या फ़र्क है दोनों सेल के अंदर, ये याद रख लें कि अगर हम बात कर रही होती हैं यूक्रियोटिक सेल की, तो यूक्रियोटिक सेल के अंदर वाजिया न्यूक्लियस होता है और हमें बाकायदा नज़र आ रहा होता है, अगर हम स्ट्रेन करें तो हमें नज़र आ रहा होता है, जबकि प्रोक्रियोटिक सेल के अंदर वाजिया न्यूक्लियस नहीं मौजूद होता। सिंपल आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोक्रियोटिक सेल हैव नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, जबकि यूक्रियोटिक सेल हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा। अच्छा, अदर ऑर्गेनिज्म में आज मैं बड़ा इसमें आसान अल्फाज में आप लिखोगे कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज होती हैं यूक्रियोटिक सेल के अंदर, ठीक है, और प्रोक्रियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली नहीं होती, ठीक है। और उसके बाद आ जाए साइज़ पे आएँ, तो साइज़ में बड़ा बड़ा यहाँ पे याद रख लें कि जो हमारे पास यूक्रियोटिक सेल होता है वो साइज़ में 10 गुना बड़ा होता है प्रोक्रियोटिक सेल की निस्बत, ठीक है जी। तो यही बात है मेरे बड़ा रीडिंग में, अब रीडिंग भी आपको करवा रहा हूँ, चौथा फर्क मैं आप लोगों को बाद बताता हूँ। तो हमारे पास न्यूक्लियस पे आ जाए, द यूक्रियोटिक सेल हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ठीक है, बॉन्डेड बाय द न्यूक्लियर इनवेल्व, ठीक है, वाइल द प्रोक्रियोटिक सेल हैव डू नॉट प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। वही बात आ गई, जब मेरे बेटा प्रोक्रियोटिक सेल के अंदर वाजिया न्यूक्लियस नहीं होगा तो उनका जो है ना क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ डीएनए ओनली एंड जो है ना फ्लोट कर रहा होगा इन द साइटोप्लाज्म नियर द सेंटर, सेंटर के करीब जो है ना साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस उसके अंदर है ही नहीं। और उस रीजन को जहाँ पे न्यूक्लियस तैर रहा है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियाइड कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस नहीं कह रहे, उसको कह रहे हैं न्यूक्लियाइड कह रहे हैं, क्लियर, द रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियाइड, क्लियर पॉइंट। अच्छा, उसके बाद आ जाए अदर ऑर्गेनेलिज। तो यूक्रियोटिक सेल्स हैव अ मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेज, लाइक हमने पढ़ी हुई है ये बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, प्लेट, साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये सारी हमने पढ़ी हैं। सच मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज आर एब्सेंट इन द प्रोक्रियोटिक सेल, प्रोक्रियोटिक सेल के अंदर ये वाली मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज नहीं होती। लेकिन एक हमने पढ़ी थी राइबोसोम, हमने पढ़ा था कि राइबोसोम जो है ना ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं है। तो ये याद रख लो कि राइबोसोम जो है ना ये मेरे बेटा प्रोक्रियोटिक सेल के अंदर भी होती है और यूक्रियोटिक सेल के अंदर भी होती है, दोनों की तरह के, ठीक है, सेल के अंदर होती है। लेकिन एक फ़र्क है कि राइबोसोम जो है ना यूक्रियोटिक सेल के राइबोसोम साइज़ के अंदर थोड़े से बड़े होते हैं, जबकि प्रोक्रियोटिक सेल के राइबोसोम साइज़ के अंदर छोटे होते हैं। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, द राइबोसोम ऑफ यूक्रियोटिक सेल्स आर लार्जर इन साइज एज कम्पेयर टू द राइबोसोम ऑफ द प्रोक्रियोटिक सेल, क्लियर। और उसके बाद आ जाए साइज़ के ऊपर आ जाए, द यूक्रियोटिक cells are on average 10 times larger than the प्रोक्रियोटिक सेल, क्लियर जी। और उसके बाद में बढ़ा जाए सेल वाल। तो सेल वाल के अंदर भी याद रख लें कि हमारे पास जो है ना इनकी सेल वाल कंपोजिशन मुख्तलफ होती है, प्रोक्रियोटिक सेल और यूक्रियोटिक सेल की, ठीक है। अगर हम बात करें ना प्रोक्रियोटिक सेल की, तो प्रोक्रियोटिक सेल की जो है ना सेल वाल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है सेल वाल, जबकि हमारे पास जो है ना सेल वाल ऑफ यूक्रियोटिक सेल की सेल वाल, यूक्रियोटिक में हमारे पास आ रहे हैं बेटा ये जो प्लांट की सेल वाल, प्लांट सेल होती हैं वो भी यूक्रियोटिक होती हैं, फंजाई के जो है ना सेल वो भी यूक्रियोटिक सेल ही होती हैं। तो यहाँ पे आ जाए प्लांट सेल की सेल वाल बनी होती है सेलुलोज की, जबकि फंजाई सेल की सेल वाल बनी होती है काइटन की। तो 3 तरह के मटेरियल हमने पढ़ लिए, ये हम जब पढ़ रहे थे ना सेल वाल तो उस वक्त भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो प्लांट की सेल वाल बनी होती है सेलुलोज की, और फंजाई की काइटन की, और जो हमारे पास यूक्रियोटिक की बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। तो यही मेरे बड़ा आती 4 फ़र्क हमने मेन डिफरेंस यही लिखने आसान अल्फाज के अंदर। तो मेरे बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको मैं बड़ा अच्छे से ध्यान से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।